आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सिखाएंगे। बहुत ही छोटी वीडियो है, ध्यान से देखना। आपको ये भी बताऊंगा ये इक्वेशंस कैसे बनी थी। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं ए। एक मैट्रिक्स ए है जो है 2, 5, 3 और फिर 2। और एक मैट्रिक्स हम एज्यूम करते हैं x, कैपिटल X, जो है x और y। और एक मैट्रिक्स हम एज्यूम करते हैं b, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 7। अब ध्यान से देखो, अगर मैं a मैट्रिक्स को इस x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे 2 को x से इंटू किया, 2x आ गया, प्लस 5 को y से किया, 5y आ गया। ऐसे ही सेकंड रो को भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x प्लस 2y। अगर a और x का प्रोडक्ट b के इक्वल है, इसका मतलब 2x प्लस 5y बन गया 1 एंड 3x प्लस 2y बन गया 7। कुल मिलाकर के समरी कुछ ऐसी है कि a और x को मिलाकर के ही हमें b मिला होगा। ठीक है ना, इस तरह से ये दो इक्वेशंस बनी होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं। देखो कैसे, a इनवर्स फिर ax इज इक्वल टू a इनवर्स और b। a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आपको मिलता है i, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसके बाद किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, i और x का प्रोडक्ट हमेशा x ही होता है, इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसका मतलब x y की वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि a इनवर्स कैसे निकालें? इसके में निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं बताता हूं। सबसे पहले हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो, a11 फिर a12 फिर a21 फिर a22। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद देखो एडजॉइंट a बन जाएगा, सबसे पहले a11 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये रो बंद कर दो, जहां पर 2 है ना उस रो को बंद कर दो, उस कॉलम को बंद कर दो, हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। तो यहां पर लिखो 2। ऐसे ही 1 2 के लिए आ जाएगा 3, 2 1 के लिए आएगा 5 एंड 2 2 के लिए आ जाएगा 2। इसके बाद ऊपर ट्रांसपोज, जहां पर भी सम ऑड था, i और j का सम जहां पर ऑड था, उन एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तो 2 माइनस साइन लग जाएंगे, 3 के आगे और 5 के आगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एडजॉइंट a निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 2 -3 -5 2, एडजॉइंट निकल गया जी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ता है एडजॉइंट a को डिटर्मिनेंट a से मल्टीप्लाई। एंड डिटर्मिनेंट a हमने अभी तक नहीं निकाला, तो वो कैसे आएगा बताता हूं। डिटर्मिनेंट a निकालने के लिए क्या करना है, पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आएगा, माइनस कर दो 5 और 3 का प्रोडक्ट तो 15 आएगा, यानी कि -11 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक, a इनवर्स बन जाएगा, एडजॉइंट a वो रहा 2 -5 -3 एंड 2, और इस पूरे मैट्रिक्स को -11 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से। वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक्स वाई निकालना ही नहीं, बल्कि उसके बाद हम लोग एक्स वाई की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके वेरीफाई करेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स क्या है, एक्स वाई, और हमने अभी अभी ए इनवर्स निकाला, ये रहा। तो 1/-11 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5 -3 एंड 2। इस पूरे मैट्रिक्स को हमें b से मल्टीप्लाई भी करना है, और b क्या है 17, तो यहां पर आ जाएगा 17। इसके बाद मैट्रिक्स, इसके अंदर एक्स वाई, बाहर आएगा 1/-11,
और यहां पर देखो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस 5 7 माइनस 35। ऐसे ही -3 को 1 से इंटू करेंगे, -3 प्लस 2 7 14 आ जाएगा। इसके बाद देखो एक्स वाई आ जाएगा 1/-11 -33 और यहां पर 11। इसका मतलब अगर -33 को -11 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 3 आना चाहिए, तो लिखेंगे एक्स वाई और यहां पर आ गया 3। और ऐसे यहां पर देखो 11 को अगर मैं -1/11 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास -1 आएगा। इससे क्या पता लगता है कि x हमारा 3 होगा और y -1 होगा। अब ये आंसर सही है या गलत है, इसके लिए हम आते हैं क्वेश्चन के अंदर। किसी भी इक्वेशन को सिलेक्ट कर लो, मान लो फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट करता हूं, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 5y के अंदर मतलब x के साथ 3 पुट कर लो तो 2 3 6 आ गया। ऐसे ही 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो -5 आ गया, इज इक्वल टू 1, जो कि RHS की इक्वल है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाला, ऐसे ही हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल का भी सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।